बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के शुभ अवसर पर हम सब के बीच उपस्थित हरियाणा के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, केंद्र सरकार में मंत्री, पूर्व में 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, देश और प्रदेश के लोकप्रिय नेता, हम सब के मार्गदर्शक और जिनके मार्गदर्शन में हमने राजनीति के इस शिखर तक पहुंचे, ऐसे हम सब के नेता आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज, प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण और मेरे सामने रात 2 बजे से अब तक लगातार भारी बारिश के बावजूद भी हजारों की संख्या में आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, कल देश आजादी का जश्न मनाएगा और आज देश उस जश्न से पहले आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर विभाजन की जो विभीषिका थी, आज उसको मना रहा है। और उसी निमित्त आज हम फरीदाबाद में एकत्रित हुए हैं। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी विभाजन की जो विभीषिका थी, विस्तार से उसकी चर्चा की है और आदरणीय नायब सैनी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। मैं इसलिए लंबा इस विषय पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, 14 अगस्त 1947 की उस काली रात को कौन भूल सकता है, जब जिन्ना और नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की लालसा ने और मुस्लिम लीग के धर्म पर आधारित देश बनाने की जिद ने भारत का बंटवारा कर दिया। और बंटवारा नहीं किया, लोगों को अपने घर बार परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ किया गया, निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया। अभी मिड्ढा जी कह रहे थे कि हमारे लोगों ने धर्म नहीं छोड़ा। मैं भी कहना चाहता हूं, हमारे उन बहादुर पुरुषार्थियों ने घर छोड़ना मंजूर किया, लेकिन धर्म छोड़ना मंजूर नहीं किया। मित्रों, आप जानते हैं, इन दोनों व्यक्तियों की जिद ने, कांग्रेस की जिद ने और मुस्लिम लीग की धर्म के आधारित जिद ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया। जघन्य अपराध हुए, घरों को जलाया गया, लोगों का कत्लेआम किया गया। आज भी देश उन विभीषिका के उस दिन को भूला नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दुनिया और देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस स्मृति को आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए इस दिवस को मनाने का लाल किले से आह्वान किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तत्कालीन तब के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का,
जिन्होंने सबसे पहले देश में इस दिवस को मनाने का काम हरियाणा में किया। मित्रों, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये दिन कभी हमारी स्मृतियों से हटना नहीं चाहिए और जिन लोगों ने इस दिन को इस देश के ऊपर थोपा, उनके कुकर्त्यों को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। तब भी कुर्सी की लालसा ने कांग्रेस की इस देश का बंटवारा किया और आज भी कुर्सी के कारण पूरी दुनिया में भारत की सेना को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस पार्टी को जब भी देश के लोगों पर विश्वास नहीं था, आज भी ना देश की चुनी हुई सरकार पर भरोसा है, ना देश की सेना पर भरोसा है, ना देश के न्यायालयों पर भरोसा है, ना देश के संविधान पर भरोसा है, ना संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। कुर्सी के काटे हुए लोग हैं, किसी को भी कुर्सी के कारण बकसने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में भारत की लोगों को और सेना को बदनाम करने के काम कुर्सी के काटे हुए लोग आज भी कर रहे हैं, जिनके कारण हमारे देश के लोगों को घर बार छोड़ने के लिए और अपने परिवार को शहीद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मित्रों, मैं इतना कहते हुए, ये स्मृति उस समय की हमारी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को जो भी उसके लिए दोषी था, कभी उनको माफ नहीं करना चाहिए। ये स्मृति आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं पूरी समिति का, जिन्होंने यहां पर इसका भव्य आयोजन किया, मैं धन्यवाद करता हूं और फरीदाबाद की इस पावन धरती पर आदरणीय मनोहर लाल जी का और नायब सैनी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय कृष्णपाल।